तुम अक्सर सोचते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है, वह सच बोल रहा है या झूठ, वह तुम्हें पसंद करता है या नहीं, उसके इरादे क्या हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग पढ़ना कोई जादू नहीं है, यह एक गहरी समझ है, एक ऐसी कला है जो देखने से नहीं, महसूस करने से आती है। क्योंकि इंसान के शब्द कभी सच नहीं बताते, उसका व्यवहार बताता है, उसकी आंखें बताती हैं, उसकी छोटी छोटी हरकतें बताती हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है, वह बिना कुछ कहे ही सामने वाले के भीतर झांक सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने ही मन को समझना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर के विचारों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम किसी और के विचारों को नहीं समझ सकते। क्योंकि बाहर वही दिखता है जो भीतर चल रहा होता है। और जब तुम अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता पैदा होती है। अब तुम केवल सुनते नहीं हो, तुम महसूस करते हो, और यही महसूस करना तुम्हें दूसरों के मन तक पहुंचाता है। अब जब तुम किसी से बात करते हो, तो तुम केवल उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते, तुम उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को देखते हो, उसकी आंखों की दिशा को देखते हो, उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हो। क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुछ छुपा रहा है, तो उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से बचेंगी, उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन होगा, उसके शब्द और उसके भाव एक जैसे नहीं होंगे, और यही विरोधाभास तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, हर व्यक्ति अपने अंदर कुछ छुपा रहा होता है, वह खुद से भी छुपा रहा होता है। और जब तुम उसे ध्यान से देखते हो, तो तुम्हें उसकी अनकही बातें समझ आने लगती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम बिना किसी निर्णय के देखो, क्योंकि जैसे ही तुम जज करना शुरू करते हो, तुम्हारी समझ खत्म हो जाती है, तुम अपनी धारणाओं में फंस जाते हो, और फिर तुम सच नहीं देख पाते। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम देखने की कला सीखो, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। सिर्फ देखो, सिर्फ महसूस करो, और धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि लोग जो कहते हैं, उससे ज़्यादा जो छुपाते हैं, वही उनकी सच्चाई है। और जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो, तो तुम आसानी से पहचान सकते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। लेकिन दिमाग पढ़ने की असली शक्ति दूसरों को समझने में नहीं, खुद को बदलने में है। क्योंकि जब तुम दूसरों के मन को समझने लगते हो, तो तुम यह भी समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपने ही विचारों का गुलाम है। वह अपने ही डर, अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही आदतों से संचालित हो रहा है। और तब तुम्हारे भीतर करुणा पैदा होती है, तुम लोगों को जज करना छोड़ देते हो, और यही करुणा तुम्हें और गहरा बना देती है। लेकिन अगर तुम इस शक्ति का गलत उपयोग करोगे, अगर तुम इसे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। क्योंकि सच्ची समझ का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, जागरूकता है। इसलिए जब तुम किसी का मन पढ़ना सीख जाओ, तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय समझने के लिए उपयोग करो। क्योंकि जो समझता है वही सच में शक्तिशाली होता है। और यही वह स्तर है जहां तुम बिना बोले ही लोगों को समझने लगते हो, बिना पूछे ही उनके इरादों को जान लेते हो। और यह कोई जादू नहीं है, यह केवल गहरी जागरूकता का परिणाम है। और जैसे जैसे यह जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारी समझ भी बढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हें किसी का दिमाग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम हर व्यक्ति के भीतर उसी पैटर्न को देख लेते हो जो तुम्हारे भीतर था। और यही समझ तुम्हें सबसे अलग बना देती है, क्योंकि अब तुम लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से जुड़ते हो। और जहाँ ऊर्जा का संपर्क होता है, वहाँ कोई धोखा नहीं होता, वहाँ केवल सच्चाई होती है। जब तुम किसी के मन को पढ़ने की कला में थोड़ा और आगे बढ़ते हो, तब तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखती है जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते। क्योंकि अब बात केवल शब्दों और चेहरे तक सीमित नहीं रहती। अब तुम ऊर्जा को पढ़ना शुरू करते हो। अब तुम यह समझने लगते हो कि सामने वाला क्या छुपा रहा है और वह क्यों छुपा रहा है। क्योंकि हर इंसान जो दिखाता है, वह उसका असली चेहरा नहीं होता। असली खेल उसके भीतर चल रहा होता है। और सबसे डेंजरस चीज़ यही है कि लोग खुद को भी नहीं समझते।
वे अपनी ही भावनाओं से भाग रहे होते हैं, इसलिए वे नकली व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट साफ दिखाई देगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसके भीतर कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो उसके भीतर कोई दर्द दबा हुआ हो सकता है। अगर कोई बार बार अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है तो वह खुद भी अपने शब्दों पर पूरा भरोसा नहीं करता। और यही हिडन सिग्नल्स हैं जो तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी चाल होती है। कुछ लोग इतने प्रैक्टिस में होते हैं कि वे अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वे अपनी आंखों को स्थिर रखते हैं, अपनी आवाज़ को स्टेडी रखते हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह छुप नहीं सकते, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड हमेशा छोटे छोटे संकेत देता रहता है। जैसे उनकी बॉडी अचानक स्टिफ हो जाना, उनके हाथों की मूवमेंट बदल जाना या उनकी सांसों की गति तेज होना। और अगर तुम इन सूक्ष्म बदलावों को पकड़ लेते हो तो तुम उनके सबसे बड़े झूठ को भी समझ सकते हो। जब तुम किसी के मन को पढ़ने की कला में थोड़ा और आगे बढ़ते हो तब तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखती है जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते।